इनकी शुरुआत करते हैं रायपुर से एक खबर। सीएम साय आज विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से राजिम स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10:30 बजे राजिम रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम होगा। वहीं दोपहर 1:30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रालय में राज्योत्सव के आयोजन पर बैठक करेंगे। कार्यालयीन कार्यों में मौजूद रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर भी मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। राजिम स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। रायपुर से राजिम स्पेशल ट्रेन का आज शुभारंभ करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। वहीं मंत्रालय में राज्योत्सव के आयोजन में पर बैठक करेंगे। कार्यालयीन कार्यों में मौजूद रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो आज राजधानी रायपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर से राजिम स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और आपको बता दें कि रायपुर से राजिम स्पेशल ट्रेन जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी इस मेमू ट्रेन से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े। शशिकांत, आज सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही आज एक स्पेशल ट्रेन रायपुर से राजिम का भी शुभारंभ करेंगे सीएम। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चूंकि आज राजिम टू रायपुर मेमू जो ट्रेन है उसकी शुरुआत होने जा रही है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनके शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे राजिम जाएंगे, राजिम में यह कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। उसके बाद वे मंत्रालय आएंगे और मंत्रालय में जो है बैठक लेंगे, विभिन्न विभागों की वे बैठक लेंगे और बैठक में इसके अलावा राज्य उत्सव की तैयारियों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। चूँकि राज्य उत्सव 1 नवंबर को होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ में रहेंगे, तो ऐसे में जो है उनकी तैयारियों और राज्य उत्सव में क्या कुछ इस बार खास होना है, इसको लेकर आज विभिन्न बैठक जो है अधिकारियों की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय में लेंगे। उसके बाद 1:30 शाम वे राजधानी रायपुर के सीएम हाउस वापस लौट जाएंगे। जी बिल्कुल, इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग कार्यक्रमों में आज सीएम शामिल होंगे। बन रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। राजिम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज से राजिम रायपुर रेल का सेवा का शुभारंभ होगा। सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 12 बजे राजिम पहुंचेंगे। सीएम साय के साथ सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। अभनपुर और राजिम के क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वहीं राजिम से अभनपुर रायपुर होकर रायपुर तक जाएगी ये मेमू ट्रेन। 8 साल बाद दोबारा शुरू हो रही है ये रेल सेवा। समय सारणी भी घोषित हुई है, तो ये यात्रियों के लिए अच्छी खबर है और कई यात्रियों को इससे राहत भी मिलेगी। राजिम से अभनपुर नया रायपुर होकर रायपुर तक जाएगी ये मेमू ट्रेन। क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल होंगे और आपको बता दें कि आज सीएम साय के साथ सांसद विधायक भी इस में शामिल होंगे। राजिम रायपुर रेल सेवा का आज शुभारंभ होगा। सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे राजिम और यहां से राजिम रायपुर रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत, आज राजिम रायपुर रेल सेवा का शुभारंभ होगा और यात्रियों को इससे काफी राहत भी मिलेगी। बिल्कुल ललिता, देखिए रायपुर राजिम जो मेमू ट्रेन है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिल्कुल देखिए जिस तरह से पहले जो छोटी रेल लाइन यह राजिम और रायपुर के लिए थी, जिसके तहत जो है लोग आना जाना करते थे, लेकिन जो है उनको बंद कर दिया गया था। अब जो है मेमू ट्रेन की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल देखिए इससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, लोगों को काफ़ी जो है राहत मिलने वाली है। चूँकि राजिम से रायपुर के लिए रोजाना लोग जो है काफ़ी संख्या में आते हैं, चाहे कामकाज के दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से हो, लेकिन लोग बड़ी संख्या में रायपुर आते हैं। तो ऐसे में उन्हें जो है अपनी बाइक या तो जो है बस जैसी सुविधाओं जो ट्रांसफ़र है उसके जो ट्रांसपोर्टर है उसके माध्यम से जो है उन्हें आना जाना करना पड़ता था, लेकिन उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। जो आने जाने को लेकर महंगाई भी, चूँकि पैसा ज़्यादा खर्चा होता था, लेकिन अब ट्रेन की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। चूँकि काम के लिए रोज़ाना लोग बड़ी संख्या में ये रायपुर पहुंचते हैं, तो आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत होने के बाद लोगों को काफ़ी राहत इससे मिलेगी। जी बिल्कुल, यात्रियों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। रेल सेवा और समय सारणी भी इसके लिए घोषित की गई है। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी देंगे।
राजधानी रायपुर से एक खबर, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली का आज अंतिम दिन है। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई पहुंचेगी वोटर अधिकार रैली। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की यात्रा में दिखेगी मौजूदगी। 3 दिन की पदयात्रा का भिलाई में समापन होगा। वहीं तीनों जिलों में बड़ी सभा करेगी कांग्रेस। वोट चोरी के मुद्दे को घर घर पहुंचाएगी कांग्रेस। और यही आपको बता दें कि 3 दिन की पदयात्रा का भिलाई में ये समापन होगा। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की यात्रा में मौजूदगी भी दिखेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली का आज अंतिम दिन है। वहीं राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई पहुंचेगी वोटर अधिकार रैली। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इसमें शामिल होंगे। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की यात्रा में मौजूदगी दिखेगी। 3 दिन की पदयात्रा का भिलाई में समापन होगा। तीनों जिलों में बड़ी सभा करेगी कांग्रेस। वोट चोरी के मुद्दे को घर घर कांग्रेस पहुंचाएगी। हमारे सहयोगी बने हुए हैं शशिकांत। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार ये अभियान चला रही है और आज जो है ये पहुंचेगी, अंतिम दिन है आज वोटर अधिकार रैली का। ये कांग्रेस जो है वोटर अधिकार रैली 3 जो है निकाली थी। इसकी शुरुआत रायगढ़ से हुई थी और विभिन्न जो है अलग अलग जगहों पर जो है इस रैली को लेकर संबोधन भी करते रहे। इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, दीपक बैज, पीसीसी चीफ मुकेश बघेल, तमाम जो नेता है वो एक शामिल हुए थे। इसके अलावा विधायक, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए थे। इसके माध्यम से जो है हस्ताक्षर अभियान, इसके अलावा पैदल यात्रा, ये तब अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से वोटर अधिकार रैली का रैली जो है कांग्रेस के माध्यम से निकाले गए थे। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान पूरे देश में चल रहा है, तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी उसी को लेकर, उसी के तहत जो अभियान है वो चल रहे हैं। तो 8 जिलों में जो जो यात्रा है वो निकाली गई थी। आज दुर्ग और भिलाई में इसका समापन होना है। 2 बड़ी सभाएं होंगी। 2 बड़ी सभाओं में जो है सचिन पायलट जो है आम कार्यकर्ता, आम जनता को जो है संबोधित करेंगे। तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो संबोधित करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी जो है छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी कम जो है वोटों से जो कांग्रेस को हार मिली है, तो वोट चोरी यहाँ भी हुआ है। इस तरह के जो आरोप है कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा वोट चोरी तो है ही, इसके अलावा जो अन्य जो सरकार की जो गलत नीतियाँ, उन नीतियों को लेकर भी जो है जनता के बीच में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो गए हैं। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का ये वोट चोरी अभियान को लेकर आज अंतिम दिन है और इसमें आपको बता दें कि सचिन पायलट भी शामिल होंगे। बन रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी देंगे। राजधानी रायपुर से एक खबर, स्कूल शिक्षा विभाग की आज बैठक होगी। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी। शिक्षा विभाग की योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा होगी। वहीं रिक्त पदों में भर्ती को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विभागीय कार्य योजना बनाने पर भी फोकस होगा। स्कूलों से अधोसंरचना विकास को लेकर ये बैठक की जाएगी। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बैठक के विभागीय कार्यों को लेकर योजना बनाने पर फोकस होगी। स्कूल में अधोसंरचना विकास को लेकर यह बैठक की जाएगी। शिक्षा विभाग की योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की आज बैठक होगी। इस बैठक में आपको बता दें कि गजेंद्र यादव ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी में ये बैठक होगी। शिक्षा विभाग की योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। रिक्त पदों में भर्ती को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत। स्कूल शिक्षा विभाग की ये आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मंत्रालय में आज स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव यहाँ बैठक लेंगे। बैठक में तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। चूँकि हाल ही में अभी जो शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव कल जो दोपहर को वे 3 दिवसीय गुजरात के दौरे से लौटे हैं और गुजरात में जो शिक्षा में जो काम हो रहे हैं, कैसे मॉडल वहाँ के स्कूल बने हुए हैं, इन तमाम विषयों को लेकर अध्ययन किया है। वहाँ जो भी स्कूलों के लिए जो काम हो रहे
रहे हैं, उनको कैसे वहाँ पढ़ाई हो रही है, कैसे वहाँ शिक्षकों की जो अटेंडेंस है वो लग रहे हैं, कैसे मॉनिटरिंग जो है बच्चों को किया जा रहा है, तमाम विषयों का अध्ययन जो है कल किया है। तो ऐसे में उन वहाँ जो गुजरात से जो भी चूँकि शिक्षा मंत्री के साथ तमाम जो अधिकारी है वो भी गुजरात दौरे पर थे, तो गुजरात में अध्ययन करने के बाद अब छत्तीसगढ़ में उन्हें लागू करना है, तो कैसे उन्हें छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज विभागीय बैठक जो है करने वाले हैं। बैठक में देखना होगा क्या किन विषयों पर चर्चा होती है और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। जी बिल्कुल। तो आज ये बैठक होगी स्कूल शिक्षा विभाग की। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। जबलपुर कटनी दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10:30 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं सुबह 11:45 पर स्वच्छता अभियान में श्रमदान करेंगे। रानी दुर्गावती चिकित्सालय में सीएम श्रमदान करेंगे। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये दौरा रहेगा। जबलपुर और कटनी दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। रानी दुर्गावती चिकित्सालय में सीएम श्रमदान करेंगे। स्वच्छता अभियान में सीएम श्रमदान करेंगे आज। वहीं भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे सुबह 10:30 बजे। जबलपुर और कटनी के दौरे पर रहेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्वच्छता अभियान में श्रमदान करेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सीएम श्रमदान करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज सीएम राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। वहीं बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर और कटनी के दौरे पर रहेंगे। बता दें अलग अलग कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। आज बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। स्वच्छता अभियान में श्रमदान करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर और कटनी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे? आप बिल्कुल देखिए, सुबह से ही व्यस्तताओं का दौर जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में को देखकर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री जो है वो भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और जबलपुर में पहुंचकर लगभग 11 बजे जो है राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है जबलपुर चिकित्सालय पहुंचेंगे, जहां पर स्वच्छता अभियान में श्रमदान करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और रानी दुर्गावती जो चिकित्सालय है उसमें आयोजित ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम होगा, उसमें श्रमदान करेंगे मुख्यमंत्री। और जो संग्रहालय है वहां पर, उस संग्रहालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंफॉर्मेशन कल्चरल सेंटर में जनजातीय नायक जो हैं उनको यहाँ पर उनके बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही संग्रहालय का भी भ्रमण करने वाले मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री जबलपुर से कटनी के बड़वारा जाएंगे। बड़वारा में आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हित लाभ वितरित करेंगे। इसके साथ ही सांदीपनि विद्यालय जो वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनसे संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही जो संदीपनी विद्यालय बनाया गया है उसका निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया। एक लघु फिल्म जो है उसका भी प्रदर्शन इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। और उस जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा करके वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ शासन की योजनाओं का लाभ वहाँ के हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर भी लगातार वो फोकस बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जिलों का जब दौरा कर रहे हैं तो दौरे के दौरान तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे। इसके बाद लगभग शाम को 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री
जो है वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और 7 बजे के बाद जो है स्थानीय भोपाल में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी का मछली परिवार ये मामला है। पशुपालन विभाग की जमीन के कब्जेदारों की सुनवाई आज होगी। 99 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया गया था। 30 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस भेजा गया था। तहसीलदार सौरभ वर्मा के कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मछली परिवार से जुड़ा ये मामला है और इस मामले में आपको बता दें कि आज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। वही आपको बता दें कि 99 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर नोटिस दिया गया था और वहीं आपको बता दें कि आज पशुपालन विभाग की जमीन के कब्जेदारों की सुनवाई आज होगी। 99 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया गया था। 30 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को ये नोटिस भी भेजा गया था। वहीं तहसीलदार सौरभ वर्मा के कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत, आज मछली परिवार मामला है ये और इसमें आज सुनवाई होगी कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए मछली परिवार के मामले में कहीं ना कहीं लगातार नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। जब ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी काट दी गई, तो उसके बाद से ही सीमांकन शुरू कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से। अब इस पूरे मामले में 30 अतिक्रमणकारियों को, 30 कब्जाधारियों को यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे, उनसे जवाब मांगे थे और उन्हीं जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे में अब आज इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार सौरभ वर्मा की कोर्ट में सुनवाई होगी और जो कब्जेधारियों की तरफ से जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे, उन्हीं जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि 99 एकड़ जमीन जो है पशुपालन विभाग की मछली परिवार की ओर से कब्जा की गई थी और कब्जा करने के बाद उस पर कॉलोनी भी बना दी गई। अब जब सीमांकन हो रहा है तो ऐसे में बड़े सारे जो कब्जाधारी हैं वहां पर जिन लोगों को जमीन बेच दी गई, उनके मकान वहां पर बन चुके हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने उन लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंप की बात करें या फिर हम 2 से 3 कॉलोनियों की बात करें, इन तमाम सारे कब्जाधारियों को नोटिस जारी करके प्रशासन ने उनसे जवाब मांगे थे। जवाब पहुंच चुके हैं कोर्ट में और आज उस पर सुनवाई होगी और उन्हीं जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि किस तरीके की कार्रवाई वहां पर की जाए। उस पर आदेश आज जारी किए जाएंगे। जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई की जाती है। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली खबर, एमपी में विदाई की ओर बढ़ता मानसून। प्रदेश में 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अगले 24 घंटे में तेज बारिश थमे रहने के आसार है। वही नया सिस्टम एक्टिव होने के बाद फिर से बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि अब मानसून जो है वो कम होता नजर आ रहा है। वहीं अब अगले 24 घंटे में बारिश होने के आसार नहीं है। बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत, मौसम विभाग का क्या कहना, आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगा एमपी में मौसम? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मानसून का जो सिस्टम है वो अब विदाई की ओर है। लेकिन जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक तेज बारिश का कोई भी अलर्ट किसी भी जिले में नहीं दिया गया है। और अगर भोपाल, जबलपुर सहित कुछ संभागों के जिलों की बात कर ली जाए तो हल्की बारिश जो है यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं बनने वाली है। लेकिन ये जरूर मौसम केंद्र ने साफ किया है कि इन 4 दिनों के बाद एक छोटा सा मूवमेंट जरूर मानसूनी सिस्टम का बनेगा, जिसमें आखिरी बार जो है मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और उसके बाद मानसून जो है विदाई की ओर निकल जाएगा। यहाँ से जो है मानसून की विदाई जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी। जी, बिल्कुल, तो इस तरह से मौसम रहेगा। नया सिस्टम एक्टिव होने के बाद से फिर से बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए दुष्यंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।